क्या आपने कभी महसूस किया है कि शाकाहारी भोजन करने, दूध पीने, घी इस्तेमाल करने और योग करने के बावजूद भी आपके पैर दिन व दिन कमजोर होते जा रहे हैं? तय है गुजरात के मंदिरों की सीढ़ियां या केरल के मंदिरों के चारों ओर की परिक्रमा अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल क्यों लगने लगी है? आगे बढ़ने से पहले कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। चिंता न करें, आप अकेले नहीं हैं। भारत में कई वरिष्ठ नागरिक बताते हैं, नाश्ते के बाद भी थकान महसूस होती है, चक्कर या हल्का सिर दर्द होता है। जमीन या नीची कुर्सी से उठते समय पैरों में कंपन और कमजोरी लगती है। यह स्थिति केवल बुढ़ापे की वजह से नहीं होती। असली कारण यह हो सकता है कि आपके शरीर में स्वयं को पुनः स्थापित करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो अब कमजोर हो गई है, ऑटोफेजी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस उपचार प्रक्रिया को केवल कुछ छोटे खानपान बदलावों से फिर से सक्रिय कर सकते हैं। न तो दवाइयों की जरूरत है, न ही सख्त डाइट की। बस वही आसान नियम अपनाएं जिन्हें जापान के 5 प्रसिद्ध डॉक्टर, जिनकी सलाहों ने लाखों लोगों को 90-100 साल तक स्वस्थ जीवन दिया, रोज अपनाते हैं। वीडियो के अंत में आप जानेंगे कि किस समय खाना चाहिए, किस समय उपवास करना चाहिए और कौन सा। एक साधारण पेडिच डॉक्टर हर सुबह पीते हैं, जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और पैरों की ताकत बढ़ती है। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी आदत अगर सही तरीके से अपनाई जाए तो वह आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कृपया कमेंट में 1 लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फल इंटरमिटेंट फास्टिंग शरीर की प्राकृतिक मरम्मत प्रणाली को चालू करने का तरीका। क्या आपने कभी महसूस किया है कि नाश्ता करने, दूध, ब्रेड या पराठा खाने के बाद भी थकान, नींद या मानसिक आलस्य बना रहता है? 60 की उम्र के बाद शरीर भोजन को पहले जैसा उपयोग नहीं कर पाता। सुबह से रात तक लगातार खाने से शरीर को खुद को सुधारने का समय ही नहीं मिलता। इससे मांसपेशियां कमजोर होती हैं, सहन शक्ति कम होती है और शरीर में सूजन बनी रहती है। नोबेल पुरस्कार विजेता डा योशिनोरी ओसुमी ने सिद्ध किया कि हमारे शरीर में एक अद्भुत प्रणाली होती है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शरीर की कोशिकाएं खुद को साफ करती हैं और मरम्मत करती हैं। जब हम 12-16 घंटे तक उपवास करते हैं, तब यह प्रक्रिया सक्रिय होती है। भारत में यह विचार नया नहीं है। प्राचीन काल से आयुर्वेद, इस्लाम और बौद्ध धर्म में उपवास की परंपरा रही है। दिन में 2 बार भोजन या सप्ताह में 12 दिन उपवास करना। आज विज्ञान भी यह मानता है कि यह प्रक्रिया शरीर की मरम्मत, दीर्घायु और बीमारियों से बचाव में मदद करती है। जापानी शोधकर्ता डा ताकायुकी तरिया बताते हैं, उपवास चयापचय को तेज करता है, रक्त में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है, मांसपेशियों की मरम्मत करता है, जो वृद्ध लोगों के लिए बेहद जरूरी है। अगर शुरुआत करना कठिन लग रहा हो तो यह आसान तरीका अपनाएं। रात का भोजन 7 बजे से पहले करें। अगली सुबह 9 बजे से 10 बजे के बाद नाश्ता करें। सुबह गर्म पानी, अदरक की चाय या सेब गाजर का रस लें। आपको भोजन छोड़ने की जरूरत नहीं, बस खाने के बीच शरीर को आराम दें। यह शरीर का एक प्राकृतिक उपहार है, बस आपको इसे सक्रिय करने का अवसर देना है। विशेषज्ञ की दृष्टि, क्यों इंटरमिटेंट फास्टिंग मूल समाधान है। नोबेल विजेता डॉ ओसुमी ने यह साबित किया कि जब हम लगातार खाते हैं, दिन में 3 बार भोजन और बीच में स्नैक्स, तो हमारी पाचन प्रणाली और कोशिकाओं को खुद को साफ करने और मरम्मत करने का समय नहीं मिलता। इससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज होती है, मांसपेशियां कमजोर होती हैं और बीमारियां पनपती हैं, खासकर 60 के बाद। समाधान क्या है? खाली समय देना, जिसे फास्टिंग विंडो कहते हैं, जब शरीर पाचन को रोककर मरम्मत मोड में चला जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार उपवास के दौरान 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। ऑटोफेजी सक्रिय होता है, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाता है, मांसपेशियों की मरम्मत करता है, रक्त शर्करा को संतुलित करता है, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम करता है, सूजन को कम करता है, जोड़ों का दर्द घटता है, ऊर्जा बढ़ती है,
न दवा चाहिए न महंगे सप्लीमेंट्स, सिर्फ 12-16 घंटे का उपवास और शरीर फिर से स्वस्थ बनने लगता है। यही कारण है कि जापान के कई डॉक्टर जैसे डो हिरोमी, सिन्या और डा इशिहारा नाश्ता, छोदना या हल्का रस लेना पसंद करते हैं ताकि शरीर को आराम मिल सके। इस वीडियो का संदेश है, क्या खाएं यह जरूरी नहीं, बल्कि कब खाएं और कब न खाएं यही महत्वपूर्ण है। ऑटोफेजी हर किसी के अंदर मौजूद एक चमत्कारी प्रक्रिया है जिसे आप आज ही रात से सक्रिय कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप देखेंगे, उपवास करना ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप गलत समय पर गलत तरीका अपनाकर खाते हैं या ऐसी आदतें रखते हैं जो नुकसान करती है, तो शरीर फिर भी कमजोर हो सकता है। अगले हिस्से में हम जानेंगे वो कारण जो शरीर की मरम्मत को रोकते हैं, जैसे कुछ पोषक दिखने वाले खाद्य पदार्थ भी। और फास्टिंग की तरह ही हर छोटा बदलाव आपके शरीर, नींद और आत्मबल को फिर से मजबूत कर सकता है, चाहे आपकी उम्र 60 से अधिक ही क्यों ना हो। लालटू हरहा चीबू 80% पेट भरना। क्या आपको याद है जब बचपन में माँ या दादी कहती थीं, पेट पूरा मत भरो, सांस लेने की जगह भी छोड़ो। जापान में यही विचार एक जीवन शैली बन चुका है। हरहा चिबू, जिसका मतलब है कि 80% पेट भरते ही खाना रोक देना। ओकिनावा क्षेत्र, जहां सबसे ज्यादा 100 साल से ऊपर के लोग रहते हैं, वहां यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। वहां की महिलाएं बागवानी करती हैं, सब्जी खरीदने जाती हैं और हर सुबह योग करती हैं, बिना किसी कठोर डाइट या सप्लीमेंट्स के, बस संयम से खाना खाकर। वैज्ञानिक रूप से भी यह माना गया है कि कम खाना इंसुलिन के स्तर को घटाता है, पाचन पर दबाव कम करता है और शरीर को ऑटोफेजी में जाने का मौका देता है। डोशिग्याकी हिनोहारा, जो 105 साल की उम्र तक प्रैक्टिस करते रहे, कहते हैं कम खाना शरीर को हल्का, दिमाग को तेज और मन को शांत बनाता है। वह मीठा नहीं खाते थे, स्नैक्स नहीं लेते थे और हमेशा पेट भरने से पहले खाना छोड़ देते थे। अगर ये अपनाना मुश्किल लगे तो ये आसान तरीके आजमाएं। छोटी प्लेट इस्तेमाल करें, हर निवाले को अच्छे से चबाएं, खुद से पूछें, क्या मैं सच में भूखा हूं या बस आदत से खा रहा हूं। हर चिबुक कोई डाइट नहीं, यह जीवन के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण है। संतुलन, संयम और शरीर की आवश्यकता का सम्मान। बुजुर्गों के लिए यह आदत पाचन तंत्र पर बोझ कम करती है, पुरानी सूजन से बचाती है और पैरों को हल्का और मजबूत बनाए रखती है। 3 जापानी नाश्ता, रस, अदरक की चाय और सिर्फ एक मुख्य भोजन। 60 की उम्र के बाद ज्यादा खाना जरूरी नहीं, बल्कि सही समय पर सही चीज खाना जरूरी है। यूमी इशिहारा, जापान के प्रधानमंत्री के पूर्व निजी चिकित्सक, एक सादा लेकिन असरदार तरीका बताते हैं। दोपहर का भोजन छोदे सुबह हल्के रस से दिन शुरू करें और सिर्फ एक बार मुख्य भोजन करें। उनकी दिनचर्या पिछले 30 वर्षों से सुबह आधा गिलास ताजा गाजर या सेब का रस, उसके बाद 10-15 मिनट कुछ न खाएं। अदरक और काले गुद्ध वाली ब्लैक टी भी ले सकते हैं। दोपहर उपवास, सिर्फ पानी या हर्बल चाय। रात एक मुख्य भोजन, सब्जियां, मिसो, सूप, मछली, ब्राउन राइस या जो। यह आदत ऑटोफेजी को क्यों सक्रिय करती है? गाजर का रस लिवर और आंखों के लिए अच्छा रक्त को साफ करता है। सेब का रस सूजन घटाता है, क्वेरसेटिन होता है। काला गुड़ मिनरल्स देता है, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम। अदरक पाचन सुधारता है, रक्त प्रवाह तेज करता है। भारत में अदरक की चाय और ताजा रस पहले से प्रचलित है, बस समय, मात्रा और संयोजन को थोड़ा बदले और आप फर्क महसूस करेंगे। शोर, एक सच्ची कहानी। अहमदाबाद के रघुवीर जी की वापसी। रघुवीर जी 60 से अहमदाबाद में रहते हैं। हर सुबह उन्हें घुटनों में हल्का दर्द, पैरों में सुन्नता और उंगलियों में झंझनाहट होती थी। वह मानते थे कि यह उम्र का असर है और सिर्फ तेल लगाकर आराम कर लेते थे। एक दिन सोमनाथ मंदिर में सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्हें ऐंठन हुई और वे गिरने से बचे। उसी पल उन्होंने बदलाव का निर्णय लिया। उनके बेटे, जो फार्मा इंडस्ट्री में है, ने एक वीडियो भेजा जिसमें ऑटोफेजी और जापानी डॉक्टरों की सलाह थी। उन्होंने एक बदलाव किया। रात 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाया। सुबह सिर्फ सेब और अदरक का रस। दिन में सिर्फ एक मुख्य भोजन। 10 दिनों में शरीर हल्का महसूस हुआ। सुबह कोई दर्द नहीं रहा। 30 मिनट लगातार चल सके। अब वह कहते हैं,
मुझे किसी टॉनिक की जरूरत नहीं, बस शरीर को आराम देना और भरोसा करना जरूरी है। ऐसी कहानियां पंजाब से तमिलनाडु तक फैली हुई हैं, जहां लोग अब अपने शरीर की सुन रहे हैं। दो सुनते हैं। कई बार जरूरत दवाओं की नहीं, बल्कि उन आदतों को हटाने की होती है जो शरीर को थका रही है। नंबर 5, सुबह का जूस, अच्छा या नुकसानदायक। भारत के कई घरों में, खासकर मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में, हर सुबह का जूस संतरा, अनार, केला एक सामान्य आदत है। लोग मानते हैं मैं विटामिन ले रहा हूं, जितनी जल्दी उतना अच्छा। लेकिन सच यह है, खाली पेट मीठा जूस पीना ऑटोफेजी को रोकता है। डॉ ताकायुकी तेरुया के अनुसार फलों में मौजूद प्राकृतिक शक्कर फ्रुक्टोज भी इंसुलिन को तेजी से बढ़ाती है, जैसे शरीर की सफाई प्रक्रिया रुक जाती है। इससे कोशिकाएं में ठीक से साफ नहीं होती, पेट और अंगों में चर्बी जमा होने लगती है, पैरों की नसों में रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है। सही विकल्प क्या है? पूरी गिलास रस के बजाय आधा गिलास गाजर का रस, कम मिठास, विटामिन ए या सेब और अदरक का मिश्रण 15-20 मिनट बाद ही कुछ और खाएं। चाहें तो एक मुट्ठी बादाम या एक चम्मच ऑलिव ऑयल लें। यह वही तरीका है जो डो सिहारा एड डॉ सिन्हा सिखाते हैं, जिससे रस का लाभ मिलता है, नुकसान नहीं। भले ही कुछ चीजें अच्छी लगे, पर गलत समय, मात्रा या तरीके से ली जाए तो 60 के बाद नुकसान कर सकती है। इसलिए सुबह पेट को धीरे धीरे, वैज्ञानिक और शांत तरीके से शुरू करना चाहिए। सेक्स जब विज्ञान परंपरा से मिलता है, उपवास का आयुर्वेद, इस्लाम और बौद्ध दृष्टिकोण, ऑटोफेजी को विज्ञान ने हाल ही में पहचाना। पर भारत में लोग सदियों से इससे परिचित रहे। आयुर्वेद में उपवास सिर्फ खाना न खाना नहीं, यह अग्नि को संतुलित करना, आम को निकालना और शरीर को नया बनाना है। इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद सचकर ने कहा, हम तब तक नहीं खाते जब तक भूख ना लगे, और भूख से पहले खाना छोड़ देते हैं। वह हर सोमवार और गुरुवार को उपवास रखते थे। यह वही इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जैसे अब विज्ञान भी स्वीकार करता है। बौद्ध धर्म थेरवादा परंपरा में भिक्षु केवल सुबह और दोपहर में खाते हैं। उसके बाद ध्यान, विश्राम और ऊर्जा पुनः संचय करते हैं। उनका मानना है खाली पेट मन शांत रहता है और शरीर बेहतर तरीके से चंगा होता है। अब जापानी डॉक्टरों की खोजों के जरिए हम जानते हैं ये धार्मिक और पारंपरिक आदतें वास्तव में ऑटोफेजी को सक्रिय करती हैं। उपवास कोई नया ट्रेंड नहीं, यह सदियों पुरानी समझदारी है जिसे अब विज्ञान ने प्रमाणित किया है। अगर आप पहले से उपवास करते रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। यह आपके पैरों, मस्तिष्क और जीवन को स्वस्थ रखने का तरीका है। निष्कर्ष आपने देखा, कोई महंगी दवा, जटिल डाइट की जरूरत नहीं, बस खाने का तरीका, समय और ध्यान थोड़ा बदलने की जरूरत है। चाहे आप केरल, गुजरात या तमिलनाडु में रहते हो, भले ही संस्कृति अलग हो, शरीर का आधार एक ही है। वह खुद को चंगा कर सकता है अगर आप उसे अवसर दें। आज आपने जाना, उपवास से मांसपेशियां फिर से बनती हैं। 80% पेट भरने से शरीर हल्का और तेज बनता है, और एक हल्का जूस सुबह आपको पूरा दिन ऊर्जावान बना सकता है। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो अपने परिजनों के साथ साझा करें, खासकर वे जो पैरों की कमजोरी, नींद की कमी या थकान से जूझ रहे हैं। जापानी डॉक्टरों की सलाह और भारतीय परंपराओं की समझ मिलकर हमें और हमारी पीढ़ियों को स्वस्थ जीवन की ओर ले जा सकती है। भारत के हर कोने में रहने वाले सभी दर्शकों को अच्छी सेहत, शांत मन और मजबूत पैरों की शुभकामनाएं, क्योंकि बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं, आप हर दिन स्वस्थ, प्रसन्न और सशक्त जीवन के अधिकारी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मैं एक ऐसी आम चीज के बारे में बताऊंगा जो 60 के बाद मांसपेशियां कमजोर कर सकती है।